बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सीखता सिखाता वक्त भी है। वक्त बंदे को पहले भट्ठी में डालता है, पहले रगेदता है, पहले अच्छी तरह इम्तिहान लेता है, पूरी तरह ज़िंदगी के कड़ाही में डाल कर पकाता है। पकने के बाद उसको मुश्किलात में, क्योंकि उसको कोई रहनुमाई नहीं मिलती, उसे ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई नहीं मिलती, बाज़ाब्ता किसी के पास वो तरबियत के लिए नहीं बैठता, किसी से रहनुमाई लेता नहीं, किताब उसने पढ़नी सीखी नहीं, वो ज़माने के साथ चलेगा, ज़माने में चलता फिरता कभी उसके पास कभी उसके पास, और हर जगह पे आम लोग जगह चलते फिरते जो होते हैं उनमें वो इल्म की वो नहीं होती बुनियादें, वो इतने आलिम नहीं होते, क्योंकि जो काम के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। जो आम नज़र आते हैं, आम फिर रहे होते हैं, उनमें वो दर्जा नहीं होता। अगर उनकी कोई सोच हो, उनके साथ कोई विजन हो, तो वो वहाँ नहीं किसी वर्क प्लेस पे बैठे हों, ये होता नहीं। लेकिन ऐसे ही लोगों में जो घूमे फिरता है, फिरते फिरते ज़ाहिर है मुश्किलात हैं, धक्के हैं, टुड्डे हैं, उसे लगते रहते हैं, तो उन चीज़ों से फिर वो सीखता है। इस तरह की चीज़ों को उसे जो भी काम शुरू करता है उसे ठोकर लगती है, जो भी काम शुरू करता है वो से एक सबक मिलता है, सबक मिलता है तो वो सीखता है। ये सीखना उससे बेहतर तो होता है, लेकिन यहाँ ठुड्डे खाकर, मार खाकर, कड़ाही में पक कर जो सीखना मिलता है तो उसके पीछे भी कसूरवार जिम्मेदार वही होता है। दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है घर में ऐसे हालात ना हो, उसे बाज़ाब्ता पढ़ाई की तरफ भेजा जा सके, हो सकता है या जानबूझकर वो वालिदैन की फर्माबरदारी में ना हो, हालात के रौ में बह गया हो, माहौल की रौ में बह गया हो, और उस हिसाब को सामने रखते हुए वो चलता जा रहा हो, और बेतरा बेमुहार बगैर किसी ज़ाब्ते वो चलता जा रहा है। तो ऐसे में जो भी उसे देखने को मिलेगा, जो भी उसके सामने तजुर्बा हो रहा होगा, वो देखता जाएगा और अपनी सोच के साथ फ़र्क बनाता जाएगा। अगर वो उसका माहौल गंदगी में है, अगर वो किसी गलत महफिल में चला गया तो वहाँ के आदाब सीखेगा, अगर अच्छी महफिल में चला गया तो वहाँ के आदाब उसके साथ चल पड़ेंगे, वहाँ के अखलाक उसके साथ चल पड़ेंगे। तो सीखता तो है बच्चा। अगर वो जेब कतरों के हाथ लग गया तो वो जेब कतरना सीख जाएगा, जेब काटना सीख जाएगा। अगर वो किसी 2 नंबर के बंदे के पास, बहुत से एलिमेंट होते हैं सोसाइटी में फिर रहे होते हैं, अच्छे बुरे जो भी है, आप देख रहे होते हैं कि मैंने जैसे कहा कि काम के लोग, समझदार लोग अपने काम पर होते हैं, और आम जो आपको मिल रहे होते हैं, आम जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, उनका ज़हनी म्यार ऐसा नहीं होता तो वो किसी को कुछ सिखा सकें। हमारे सामने सारी चीज़ें चल ही रही होती हैं, हम देख रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि, अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अक्सरियत जो करती है वो ठीक भी हो। यानी वक्त हमें जो है भट्ठी में डाल देता है, भट्ठी में कटते पकते जा रहे होते हैं, ज़िंदगी के तजुर्बात सीखते जा रहे होते हैं। यानी हम यहाँ देखें तो उस्ताद को सीधा सीधा हम देखते हैं कि उस्ताद सिखा कर इम्तिहान लेता है, और वक्त जो है पहले इम्तिहान लेता है फिर एक सबक देता है। और ये बहुत बाज़ वो सबक जो होते हैं बड़े तल्ख होते हैं, जो हमेशा हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं, हमें याद रहते हैं, और फिर वो ज़ाहिर है तजुर्बात के साथ सीखना होता है, वो पुख्ता तो होता है, लेकिन वो साथ साथ हमारी सज़ा भी होती है कि हमने बड़ों का कहा नहीं माना होता है, बाज़ाब्ता किसी स्कूल में नहीं गए होते। ये बातें मुझे इसलिए याद आई कि उस्ताद जो होते हैं, एक दफ़ा मैंने कहीं देखा एक शमा, उसको उस्ताद कहा गया, ऊपर आग उसका दिमाग, और आगे स्टूडेंट बैठे हैं कि उस्ताद जो है वो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी दे जाता है। बड़ी मुतासरकुन तस्वीर थी। तो उस्ताद का जो दर्जा है, उस्ताद का जो मकाम है, वो ये सोसाइटी नहीं देती। जो माशरा उस्ताद को उसका मकाम देता है, वो माशरा, उस माशरे की तरक्की के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। किसी मुल्क में जंग के बाद कहा गया था जो मर्जी लेना ले जाओ, लेकिन हमारे असातिज़ा हमें वापस कर दो, तो वो कुछ सालों में ही दोबारा उसी तरक्की के म्यार पर खड़े थे, जंग की तबाहकारियों से निकल गए थे। उस्ताद की अहमियत आप जितनी भी करते जाएं, जितनी भी देते जाएं, उतनी कम है। बहुत से लफ्ज़, बहुत सी कहानियाँ, बहुत से सबक लिखे, बहुत सी किताबें लिखी जा सकती हैं। मुख्तसर यही, जो उस्ताद
का एहतराम नहीं कर पाता वो कभी भी सीखता नहीं है। सीखने के लिए पहली शर्त बाअदब होना है। बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब हम देखते ही हैं। जिस बच्चे के जहन में उस्ताद का अदब और एहतराम नहीं है वो कभी भी नहीं सीख पाता, सीखता ही नहीं, सीख आती ही नहीं। और जो अदब एहतराम के साथ रहता है, अगर वो थोड़ा बहुत कुंद ज़हन खुदा न खास्ता अगर कमज़ोर दिमाग भी होगा तो वो बहुत कुछ सीख जाएगा। अगर ना भी पढ़ पाएगा, आगे इतना पढ़ेगा भी नहीं, फिर भी उसकी तकदीर या उसका जो है ज़िंदगी के इम्तिहानात में वो किसी न किसी तरह से ऐसे है वो आगे कामयाबी की तरफ चल पड़ेगा, बढ़ जाएगा। मुझे यही कहना है। इंडिया में भी हम लफ्ज़ एक बहुत सुनते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे, गुरु दक्षिणा के नाम से जो मुझे समझ में आती है कि उस्ताद जो है अपने शागिर्द से गुरु दक्षिणा के नाम पर उसकी जान भी मांग ले तो शागिर्द जो है उसको देनी होती है, देते हैं। पहले तो यही था उनकी किताबों में, अब पता नहीं है या नहीं। हमारे यहाँ जो है हमारे नबी पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको तो सीधा कहा गया, उनका फरमान भी है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, सिखाने वाला बनाकर भेजा गया। कुरान में भी उनकी तारीफ़ है, कुरान तो पूरा ही उनका इखलाक है, उनका किरदार है, सारी चीज़ें आती हैं। उस्ताद होना एक आम चीज़ नहीं है। उस्ताद जो है चुनिंदा लोग होते हैं। आप खुद सोचें, कायनात का चलाने वाला खालिक मालिक जो है तरतीब जो ज़मीन की लगा के रखता है, कायनात की तरतीब लगाता है, उसमें इंतज़ाम इंतज़ाम करने वाले लोग जो होते हैं, तरबियत करने वाले कभी भी कमज़ोर शख्स नहीं लगाए जाते। वो चुनिंदा लोग होते हैं, अल्लाह के ख़ास लोग होते हैं। उनकी तरबियत ज़िंदगी में कुदरत ऐसी बुनियादों पर करती है कि वो किसी भी तरह से जो है वो पीछे नहीं रहते। उनमें वो एलिमेंट सिखाने का होता है, तरबियत करने के। उनकी दिमाग की पहले स्केच ही ऐसा बनता है तो ही वो सिखाने के काबिल बनते हैं, ये सिखा सकते हैं। अल्लाह हमें जो है अपने असातिज़ा का एहतराम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला जो है हमारी पूरी तरह जो हमारे असातिज़ा जो गुजर गए जो हैं उनकी सेहत कामयाबी, सेहत सलामती के साथ उन्हें लंबी उम्र अता करे। अगर तक कुछ चले गए तो उन्हें जो है अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।